हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है मेजर टू रिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम, शैक्षिक व्यवस्था में सुधार के उपाय। शैक्षिक व्यवस्था में जो सुधार के उपाय हैं उसमें से हमने दो उपाय पढ़ लिए थे। फर्स्ट है हमारा प्राथमिक शिक्षा का विकास और सेकंड है हमारा उच्च शिक्षा का विकास। थर्ड था हमारा स्त्री शिक्षा में क्या हुए हैं, प्रोत्साहन हुए हैं। देखो, यदि हमें क्या करना है, अपनी जो शैक्षिक व्यवस्था है उसे सही करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है होता है लेडीज़ों के लिए शिक्षा, एजुकेशन गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि गर्ल्स को एजुकेशन मिलेगी तो वो क्या कर सकेंगी, अपने राइट्स को समझ पाएंगी, अपने लिए क्या सही है क्या गलत है उसका सिलेक्शन कर पाएंगी। उन्हें पता लग पाएगा इसके द्वारा कि हमारे कौन कौन से राइट्स हैं, हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट हम क्या कर सके, लड़ सके। तो इसीलिए क्या बताया गया है कि लेडीज़ों की जो गर्ल्स हैं उनकी एजुकेशन क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्ल्स को ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे क्या कर सके, वो अपनी रक्षा भी कर सकें, ठीक है। उसके साथ साथ वो इतना अर्न कर सके कि वो कम से कम अपने लिए तो कमाई सके और वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो और वो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तो इन्होंने बताया है यहाँ पे कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत सारे उपाय किए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा उस शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या करा है, स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। कि स्त्रियों की शिक्षा ये नहीं है कि उन्हें क्या करा 11वीं-12वीं तक पढ़ा दिया, उसके बाद उन्हें क्या करा, छुड़वा दिया कि नहीं ये क्या करेंगी पढ़ के, आगे इन्हें करना तो क्या है, घर का काम ही करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ों की एजुकेशन क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वही आगे हमारा क्या कर सकते हैं, उनका भविष्य तय हो सकता है। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगी तो अपने हक के लिए वो क्या कर सकती है, दूसरों के सामने लड़ सकती हैं। उच्चतर शिक्षा में भी इन्होंने क्या कहा है कि 1997 से 98 में 72.6 लाख अभ्यर्थियों ने बढ़कर क्या कर दिया है, अब बढ़कर हो गए हैं कितने, 1.2 लाख विद्यार्थी हो गए हैं। किसके कारण, स्त्री एजुकेशन की। स्त्री एजुकेशन में हमारे लिए क्या होने चाहिए, सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए कि सब्जेक्ट जो गर्ल्स जिसमें इंटरेस्ट रखती हो उसे वही सब्जेक्ट दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गर्ल्स को होम साइंस दी जाए क्योंकि वो लड़कियां हैं और उन्हें मैथ्स वगैरह नहीं पढ़ाया जाए। तो जो जिसकी ज़रूरत हो, जिसकी नीड हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, उसको क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह वही सब्जेक्ट ले जिसको वो पढ़ना चाहती है। क्योंकि यदि उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, और वही है कि हम यदि किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं है और उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हम वो काम करें तो वो क्या काम होता है, वो काम सही ढंग से नहीं हो पाता। तो स्त्री शिक्षा में इन्होंने क्या करा है, बहुत ज़्यादा सुधार किया है। क्या कि स्त्रियों के लिए भी क्या होना चाहिए, जो उन्हें एजुकेशन दी जाए, उस एजुकेशन के बाद उन्हें क्या हो, ट्रेनिंग दी जाए, उनका डेवलपमेंट किया जाए। उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए कुछ कंपनियाँ खोली जाए जिसमें क्या हो, टाइमिंग होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा जो हम एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उस एजुकेशन का हम यूटिलाइज़ कैसे करें। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि जहाँ हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या रखी जाए, ठीक है, हमारा राइट्स क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्त्री शिक्षा क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारी जो कंट्री है, जो डेवलपिंग ये हो रहे हैं उसे डेवलप करने में अपना क्या करती है, बहुत बड़ा योगदान देती है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह है शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहन। कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या होना चाहिए, चेंजेस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि एजुकेशन बस इतनी ही नहीं हो कि वो कंटेंट हो, उस कंटेंट को हम पढ़ लें, रट लें और वो ख़त्म। हमारे लिए जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि वो हमें क्या करें, सोसाइटी से कनेक्ट कर सके। कि जो भी एजुकेशन दी जा रही है उसका हम क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। सोसाइटी में हमें उससे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन कौन से हैं, हमें किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, किन को हमें छोड़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें भी क्या होना चाहिए, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए क्या होनी चाहिए, कॉमन एजुकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों में हम अंतर करें कि ये सब्जेक्ट ये नहीं पढ़ सकता, ये सब्जेक्ट ये नहीं पढ़ सकता। उनके लिए हायर एजुकेशन की फैसिलिटी करानी चाहिए, ठीक है। उन्हें क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकली, कि अगर हम उन्हें कोई एजुकेशन दे रहे हैं, कोई कंटेंट हमने उन्हें समझाया है तो उस कंटेंट की हम उन्हें क्या करें, प्रैक्टिकली नॉलेज भी दें। फॉर एग्जांपल के लिए हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं या कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं
तो हम जब उन्हें पढ़ा रहे हैं जो चीज़, तो उससे रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए, उन्हें इंडस्ट्री एरिया के टूर ट्रिप वगैरह पे लेके जाना चाहिए, जिसके बारे में उन्हें हम एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि हम देखते हैं कई बार कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं शायद हमें इतनी ना समझ में आए, और वही चीज़ हम देखें, उस चीज़ को देखते हैं। जब आप देखते हैं कि छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उन्हें पढ़ाते समय ध्यान रखा जाता है कि उनके सामने क्या होती है, कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो पिक्चर्स क्या होती है, सीधा हमारे माइंड पर क्लिक करती हैं। तो जब भी हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे चेंजेस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कोई इसी चीज़ की एजुकेशन दी है, उसके बाद क्या करनी चाहिए, हमें उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे कि क्या हो, वो आगे जहाँ पे हम जॉब वगैरह करें वहाँ पे उसके हमें फ़ायदा हो सके। देन फिर बात करते हैं हमारा रोजगार उन्मुख शिक्षा। देखो, जब हमने एजुकेशन प्राप्त कर ली तो उस एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि हम उस एजुकेशन को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकें। ठीक है, कि हमारी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो रोजगार उन्मुख होनी चाहिए, कि उससे हम क्या कर सकें, कुछ मनी अर्न कर सकें, कुछ कमा सकें, वो जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये हो कि हम बस नौकरी ही करें। ठीक है, कोई अपना बिजनेस करना चाहता है तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि जब आप बिजनेस करोगे तो उसके लिए क्या है, आपकी एजुकेशन जरूरी नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में जो बिजनेस है वो पहले और आज के बिजनेस में बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। ठीक है, पहले क्या होता था, ठीक है थोड़ा बहुत आप पढ़ लिए, हिसाब किताब जानते हैं तो आप बिजनेस आराम से कर सकते थे। पर आज के टाइम में ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। पहले और अब में क्या चेंजेस हैं, पहले कोई भी पढ़ा, ठीक है, उसकी जॉब नहीं लगी तो ठीक है, आज भी हो सकता है ये। पर क्या हो सकता है, हम क्या चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम जो जॉब कर रहे हैं वही हमारे लिए सही हो, हम अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बाउंडेशन नहीं होती, हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, उन्हें सर्कुलेट कर सकते हैं। तो हमारी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, रोजगार उन्मुख होनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, कुछ मनी गेन कर सके। उसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हम यदि बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसमें अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उसके रूल्स बताने चाहिए कि फर्स्टली हम जब कोई बिजनेस करें तो हमें प्रॉफिट गेन करना ना हो, कि हमें क्या होना चाहिए कि हम सर्विस प्रोवाइड करना ज़्यादा माने। क्योंकि यदि हम स्टार्टिंग से ही लगे कि नहीं हमें तो बस पैसे गेन करने हैं, महंगा बेचना है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो जब हमें एजुकेशन दी जाए तो एजुकेशन में क्या हो, हमें इन सारी चीज़ों के बारे में समझाया जाए, बताया जाए। बस ये नहीं कि पढ़ा, एग्ज़ाम दिया और ख़त्म होगी बात। हमारे साथ क्या होना चाहिए, एजुकेशन का एक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को, उसके लिए कोई मैनेजमेंट होना चाहिए। किसी भी चीज़ को सिस्टम से करते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा सही रहती है हमारे लिए। देन फिर हमारी बात करते हैं शिक्षा पर क्या होना चाहिए, सरकारी व्यय में वृद्धि होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है, जो क्या होता है फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। हमारे यहाँ पे 3 तरह के बजट होते हैं। तो जब बजट बनाती है तो एजुकेशन के ऊपर क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल की पीढ़ी क्या होगी, भविष्य का निर्माण करेगी। ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए, जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा खर्च करना चाहिए। एजुकेशन का जो दायरा है वो वाइड करना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, लड़कियों के लिए अलग से कुछ शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके साथ उन्हें कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी करानी चाहिए, जिसे हमें क्रिएटिविटी का नाम देते हैं। क्रिएटिविटी क्या होती है, एक सृजनात्मकता। ठीक है, कि हर बच्चे में क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ आजकल आप लोग देखते हैं कि कॉलेजों वगैरह में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है देखने को। पर वो क्या होनी चाहिए, उस बच्चे की एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कई बार देखते हैं पब्लिक स्कूल में आप बच्चे को वर्क दे दिया, वो थोड़ी कर लेगा, इतना छोटा बच्चा, उसकी एज के अकॉर्डिंग, कि हाँ बच्चा इतना कर सकता है तो उसके अकॉर्डिंग उसे वर्क दिया जाए। तो उसमें क्या होना चाहिए कि बच्चा है, उसका इंटरेस्ट है, तो उस टाइप की कुछ क्या करनी चाहिए, आप गेम्स रख सकते हो, आप कोई कंपटीशन रख सकते हो। ठीक है, जिससे कि पता लगेगा कि इस बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा है, वो क्या होगी, वो हमारे सामने आएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छा गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को जब बजट बनाए तो वो क्या करे, हायर एजुकेशन की तरफ देखे, हमारे जो प्राइमरी है, सेकेंडरी एजुकेशन है, इनके ऊपर देखे, कितनी जो वैकेंसीज़ हैं उनके ऊपर ध्यान दें कि गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें सही होंगी तो हमारा एजुकेशन सिस्टम सही होगा, तो डेफिनेटली सी बात है कि जो हमारा कंट्री है वो क्या करेगा, डेवलपिंग से डेवलप्ड होगा। फिर बात करते हैं हमारा क्या है, राजनीतिक हस्तक्षेप में वृद्धि। जो पब्लिक राजनीतिक हस्तक्षेप है, जो पॉलिटिकल है हमारी, हमें उसके ऊपर भी क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि पॉलिटिकल वाले ध्यान रखें
कि अपना जो हस्तक्षेप है वो इतना बढ़ाएं कि वो देखें कि बच्चे को एजुकेशन के लिए हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो दे रही है वो बच्चे तक पहुंच भी है रही है नहीं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें मिड डे मील की योजना चलाई जाती है और बच्चों को भोजन मिलता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं हमारा जो है अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक क्या है, करप्शन ही करप्शन है। तो उस करप्शन को हमें क्या करनी चाहिए, रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए, हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिससे क्या हो सके हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा हो सके और वो क्या हो सके, एक सिस्टमेटिक वे में चल सके। थैंक यू।